आपका दिन प्रारंभ होता है और बाहर का मौसम यह तय करता है कि आपको स्वेटर पहनना है या फिर हल्की टी शर्ट। जलवायु की यह विविधता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें पहला है अक्षांश। अक्षांश पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को परिभाषित करता है। जब आप भूमध्य रेखा के करीब होते हैं, पौधों और जीवों के लिए गर्मी की भरपूर मात्रा होती है, पर जैसे जैसे आप ध्रुवों के करीब जाते हैं, तापमान ठंडा होता है। यही वजह है कि हमें ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ से ढकी धरती मिलती है। ऊंचाई का प्रभाव भी जलवायु में महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हैं, तापमान कम होता जाता है। इसीलिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ठंडक का अनुभव होता है, जबकि उनके तल पर अपेक्षाकृत गर्मी होती है। उदाहरण के लिए हिमालय की चोटियों पर ठंड का सामना करना पड़ता है, वहीं उनसे नीचे वास करने वाले लोग गर्म जलवायु का आनंद लेते हैं। समुद्र से दूरी का भी मौसम पर गहरा असर पड़ता है। समुद्र के निकट स्थित स्थानों में तापमान की स्थिरता होती है, जो गर्मी और ठंड से बचाने में मदद करती है, जबकि समुद्र से दूर के स्थानों में उच्च और नीच तापमान का अनुभव किया जाता है। यह अंतर भोजन की पैदावार, जल और वायु में भिन्नता को प्रभावित करता है। स्थलाकृति यानी जमीन की बनावट और पहाड़ों की स्थिति जलवायु में अधिक परिवर्तन लाती है। जब वर्षा वाले बादल पहाड़ों से टकराते हैं, तो हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जिससे पहाड़ के एक तरफ अधिक वर्षा होती है और दूसरी तरफ शुष्क क्षेत्र बन जाता है। अंतिम रूप से वायुदाब, पवनें और महासागरीय धाराएं जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। वायुदाब की विभिन्नताएं पवन के प्रवाह को तय करती हैं, जिससे क्षेत्रीय मौसम में बदलाव आता है। महासागरीय धाराएं समुद्रों के पानी को गर्म या ठंडा करके स्थलीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे कि ऐसी धाराएं तटों पर गर्मी लाती हैं। ये सभी कारक हमें दिन प्रतिदिन प्रभावित करते हैं। जब हम मौसम का अनुमान लगाते हैं या अपने कपड़े तैयार करते हैं, तो ये कारक हमारे विकल्पों को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार जलवायु के मुख्य कारणों को समझना न केवल ज्ञानवर्धन है, बल्कि हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं से भी जुड़ता है।